तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो चलिए इस प्रकार से आज के इस प्यारे से टॉपिक में आज हम लोग क्या पढ़ेंगे देख सकते हैं। क्लास 11 जो बायोलॉजी है चैप्टर नंबर 9 है, अर्थात जैव अणु वाला जो चैप्टर है, इसके अंतर्गत आज हम लोग एंजाइम क्या होता है तथा इस एंजाइम के क्या क्या गुण होते हैं इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी समय गंवाए हम लोग ये जो एंजाइम वाला टॉपिक है तथा इसके जो गुण है इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो देख सकते हैं एंजाइम क्या होता है। एंजाइम एक प्रकार से क्या होता है, प्रोटीन ही होता है। प्रोटीन को ही एंजाइम बोल दिया जाता है, जो कि अलग अलग प्रकार के होते हैं, बहुत से प्रकार के होते हैं। तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो यह प्रोटीन का एक जटिल अणु होते हैं। क्या बोला गया, प्रोटीन का एक जटिल अणु होता है। एंजाइम क्या होता है, प्रोटीन का एक जटिल अणु होता है जो कार्बनिक उत्प्रेरकों का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। कार्बनिक उत्प्रेरक अर्थात क्या होता है, कार्बनिक उत्प्रेरक अर्थात हमारे शरीर में बहुत सारे प्रतिक्रियाएं होती रहती हैं, बहुत सारे प्रतिक्रियाएं होती रहती हैं। तो उस पर ये क्या करते हैं, उत्प्रेरक का क्या करते हैं, यहाँ पर कार्य करते हैं। तो उसी को कार्बनिक उत्प्रेरक बोला गया है। तो ये क्या करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में कार्बनिक उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, अर्थात उसको और भी बढ़ावा देते हैं। वो जो क्रिया होता है रासायनिक क्रिया, उसको और भी बढ़ावा देने का कार्य करते हैं कौन, एंजाइम। चले आगे बढ़ेंगे। एंजाइम कार्बनिक यौगिक होता है। देख सकते हैं क्या बोला गया, जो एंजाइम है वह कैसा होता है, कैसा यौगिक होता है, तो कार्बनिक यौगिक होता है जो कोशिकाओं में बनते हैं। देख सकते हैं ये हमारे जो सेल होते हैं, उसमें क्या हो जाते हैं, बनते हैं। आगे पढ़ेंगे। ये शरीर के सामान्य ताप पर होने वाली जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की गति को क्या कर देते हैं, देख सकते हैं, बढ़ा देते हैं। उसी को फर्स्ट लाइन में हम लोग समझें कि ये कैसे कार्य करते हैं, उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, जो कि शरीर के सामान्य ताप पर होने वाले जो रासायनिक अभिक्रिया है, हमारे शरीर में बहुत सारी रासायनिक अभिक्रिया चलती है, तो उसी अभिक्रिया के वेग को या फिर दर को क्या कर देते हैं, गति को बढ़ाने का कार्य करते हैं। तो ये उत्प्रेरक के रूप में इस प्रकार से होते हैं और जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को क्या कर देते हैं, बूस्ट कर देते हैं या फिर बढ़ा देते हैं। इतना क्लियर। चलिए अब हम लोग एंजाइम क्या होता है, एंजाइम्स क्या होते हैं, इसको आशा करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए एक बार और देख लेते हैं। क्या होता है, प्रोटीन का एक जटिल अणु होता है, इतना लिखेगा, जो कि कार्बनिक उत्प्रेरक का कार्य करता है। किसका कार्य करता है, कार्बनिक उत्प्रेरक का कार्य करता है। और इसका निर्माण हमारे कोशिका में होता है, इतना याद रखिएगा। उसके बाद हमारे शरीर में जो होने वाले रासायनिक अभिक्रिया है उसकी गति को बढ़ाने का कार्य करते हैं। इतना क्लियर। चलिए अब हम लोग इसके सामान्य गुणों को देख लेते हैं। जो एंजाइम होते हैं इसके सामान्य गुण क्या क्या होते हैं। तो सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं। सबसे पहला गुण तो यही है कि जो सभी एंजाइम है वो प्रोटीन होते हैं। सभी एंजाइम कैसे होते हैं, प्रोटीन होते हैं, या फिर प्रोटीन को ही एंजाइम कह दिया जाता है। इतना क्लियर। दूसरा, प्रतिक्रिया की गति को तेज करना है। इसका और गुण क्या है, प्रतिक्रिया की जो गति है, देख सकते हैं इसकी जो गति है उसको बढ़ाते हैं अर्थात तेज करते हैं। तीसरा गुण लिख सकते हैं, प्रतिक्रिया के अंत में एंजाइम अपरिवर्तित रहते हैं। देख सकते हैं जब प्रतिक्रिया हो जाता है, जब उसमें क्रिया हो जाता है, उत्प्रेरक के रूप में ये कार्य कर लेते हैं, तो अभिक्रिया के दर को तो बढ़ा देते हैं, लेकिन उसके बाद ये स्वयं किसी भी रूप में नहीं बदलते हैं, जैसा का तैसा ही रहते हैं। उसी को बोला गया है कि प्रतिक्रिया के अंत में एंजाइम अपरिवर्तित रहते हैं, अर्थात किसी भी प्रकार का परिवर्तन उसमें नहीं होता। इतना क्लियर। चलिए चौथा यहाँ पर देखेंगे गुण। तो एंजाइम की थोड़ी सी मात्रा भी अनिश्चित काल तक प्रतिक्रियाओं को प्रेरित अर्थात उत्प्रेरित करने में समर्था होती है। देख सकते हैं, अब मान लेते हैं ऐसा सिचुएशन आ गया जिसमें क्या हो रहा है, जिसमें अनिश्चित काल आ गया, जिसमें प्रतिक्रिया तो हो रहा है लेकिन उसमें जो उत्प्रेरक करने वाला एंजाइम है वो कम है, तो फिर भी वो पूरे अभिक्रिया तक चल जाएगा, अर्थात बहुत समय तक थोड़े से एंजाइम से क्या हो सकता है, क्रिया हो सकता है, उत्प्रेरक का कार्य हो सकता है। उसी को बोला गया एंजाइम की थोड़ी सी मात्रा भी अनिश्चित काल, अर्थात ऐसे काल जहां पर एंजाइम की कमी हो तो अनिश्चित काल तक प्रतिक्रियाओं को प्रेरित करने में क्या होते हैं, समर्थ होते हैं, अर्थात क्रिया चलती रहती है। थोड़ा सा ही एंजाइम में बहुत ज्यादा वो उत्प्रेरण का कार्य करते हैं। इतना क्लियर। चलिए पांचवा गुण देखेंगे। अधिकांश एंजाइम्स
अधिकांश एंजाइम्स के क्रिया अन्वय, क्या बोलते हैं इसको, क्रिया अन्वय या सक्रियण के लिए एक सह एंजाइम की आवश्यकता होती है। देख सकते हैं अब जब इसमें उत्प्रेरक का कार्य करता है, जो एंजाइम है वह यहाँ पर उत्प्रेरक का कार्य करता है, तो इसमें प्लस सह एंजाइम का भी आवश्यकता होता है। इसमें सह एंजाइम्स का भी आवश्यकता इसमें होता है। अर्थात केवल ये जो एंजाइम है वह इस क्रिया को पूर्ण नहीं करता है, जबकि इसमें सह एंजाइम भी होते हैं, उसी को बोला गया। अधिकांश एंजाइम्स के क्रियान्वय अर्थात जब क्रिया होता है या सक्रियण के लिए एक सह एंजाइम की आवश्यकता होती है। इतना क्लियर। चलिए छठवां और लास्ट यहाँ पर गुण देख लेते हैं एंजाइम का। तो प्रोटीन के बने होने के कारण एंजाइम अधिक ताप, अम्ल या फिर अधिक लवणता पर कैसा हो जाता है, विकृत हो जाते हैं। क्या बोला गया, विकृत, अर्थात यहाँ पर नष्ट बोल सकते हैं, समाप्त बोल सकते हैं। विकृत का अर्थ क्या होता है, नष्ट होना, या फिर क्या होता है, समाप्त होना होता है। तो क्या बोला गया, प्रोटीन्स के बने होने के कारण, जो एंजाइम है प्रोटीन के बने होते हैं, और प्रोटीन के बने होने के कारण एंजाइम्स अधिक ताप अर्थात जब ज्यादा ताप हो जाता है तो, और अम्ल अर्थात एसिडिक नेचर ज्यादा हो जाता है तो, और अधिक लवणता में क्या हो जाते हैं, विकृत हो जाते हैं, अर्थात नष्ट हो जाते हैं। इतना क्लियर। तो इस प्रकार से आज के इस प्यारे से और छोटे से टॉपिक में हम लोग जैव के अंतर्गत एंजाइम एवं इसके गुण को भी देख चुके हैं। तो आप इसके स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं।